हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो सेकंड वीडियो है मिनॉक्सिडिल और बियर्ड ग्रोथ के रिलेशन में। इसमें हम डिस्कस करेंगे मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करते हुए जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके अलावा मिनॉक्सिडिल के अल्टरनेटिव्स या उसकी सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है जो कि मिनॉक्सिडिल के को कैसे यूज करना है, कहाँ कैसे कब लगाना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसके साथ क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो सब डिस्कस करा हुआ है। मैंने खुद भी मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करा था और उसके जो रिजल्ट्स आए विद टाइम फ्रेम मैंने वहां पे डिस्कस करा हुआ है। तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखें, शायद वो आपको यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे तो मिल ही जाएगी। आप प्लीज पहले वो वीडियो देख लें। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम हिमांशु, योर फार्मासिस्ट फ्रेंड। ये आज के चैप्टर्स हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा कि कैसे मैंने 5% मिनॉक्सिडिल को ऑर्डर करके यूज करा। ठीक है, उसको यूज करने से पहले मेरी फेस की कंडीशन या बियर्ड की कंडीशन ये थी। उसको 6 to 8 मंथ तक कंसिस्टेंटली यूज करके मेरी ये जो बियर्ड की डेंसिटी है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ओके, गुड रिजल्ट्स है, विजिबल रिजल्ट्स है। ज्यादातर लोगों को मिनॉक्सिडिल जो है अच्छे रिजल्ट्स देता है ना। जितना भी मेरे आसपास के भी लोग हैं जिन्होंने मिनॉक्सिडिल को यूज करा है उनको भी गुड रिजल्ट्स आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, तो जब मेरे ये रिजल्ट्स आ गए तो मैंने इसको मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया। तो जब वो छोड़ दिया तो 2-3 महीनों में ये यहाँ पहुंच गया, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये क्या है कि मिनॉक्सिडिल का एक रिवर्सिबल इफेक्ट है। इसका मतलब है कि जब तक आप मिनॉक्सिडिल को यूज करते हो तब तक वो अच्छे रिजल्ट देता है, बट जिस दिन आप उसको छोड़ देते हो तो आपकी बियर्ड डेंसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। नॉट टू द इनिशियल फेज, जैसी बिल्कुल स्टार्टिंग में थी वैसी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यही इसकी प्रॉब्लम है मिनॉक्सिडिल की, जो इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे। तो हमारा सेकंड चैप्टर है बाय टू फाइंड द अल्टरनेटिव्स फॉर मिनॉक्सिडिल। अब इसको समझने से के लिए हमें ये समझना होगा कि मिनॉक्सिडिल एक्चुअली कर क्या रहा है और उसका रिवर्सिबल इफेक्ट क्यों है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है कि हमारे इस एरिया का, यानी कि बियर्ड वाली एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो हेयर्स हैं उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, और वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। और सेकेंड चीज ये है कि ये जो है हेयर फॉलिकल्स की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो एनाजन फेस है, उनकी जवानी का जो फेस है, उसको इंक्रीज कर देता है जिससे वो हेल्दी रह सके। बट इन एक्चुअल वो क्या कर रहा है, फोर्सफुली जो है हमारी बियर्ड को जो है बनाए रख रहा है ना, एक सपोर्टिव मैकेनिज्म की तरह से वो वर्क कर रहा है कि हमारी बियर्ड जो है डेंस रहे। बट जब हम उसको हटा देते हैं तो वो सपोर्ट जो है चली जाती है। ठीक है, तो वो जो एक प्रेशर है बॉडी का वो रिलीज हो जाता है, जिसके कारण जो वीक फॉलिकल्स होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके कारण जो है रिवर्सिबल इफेक्ट है इसका। वो क्या है सॉल्यूशन, कि आप लाइफ लॉन्ग जो है वो केमिकल जो है मिनॉक्सिडिल वो आप सारी जिंदगी अपने मुंह पे लगाते रहें, रोज सुबह उठे और सोचो 50 साल के हो गए हो आप, आपके पोते पड़ोते पूछ रहे हैं आपसे कि दादू क्या लगा रहे हो, तो आप कह रहे हैं यार बियर्ड को बनाए रखनी तो झड़ जाएगी बियर्ड। तो ये चीज है। तो मेरे लिए और बहुत सारे आप में से लोगों के लिए एक केमिकल को मुंह पे रोज सुबह उठ के लगाना इट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। चाहे अभी तक उसकी कोई भी ऐसी स्टडी आई डोंट थिंक की है इसमें उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स है, जैसे रेडनेस, इचिंग वगैरह, तो नॉर्मल चीजें, बट कोई डिसीज कॉजिंग या कोई ऐसी चीज नहीं है। बट है तो वो केमिकल, आज स्टडीज नहीं है कल को हो सकती है, तो फिर आप किसका किसका गला पड़ोगे, राइट। तो इसीलिए हम एक चीज पे स्टिक ना हो, राइट। ये मेरे थॉट्स हैं। बाकी अगर आप कंफर्टेबल है तो आप सारी उम्र अपनी मुंह पे मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को फाइंड, अच्छा इसमें यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऑडियंस में से लोग सोच रहे होंगे कि यार इसकी तो खुद की बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं है तो ये क्यों यहाँ पे ज्ञान बांट रहा है अपना। अब देखो, एक मैं हूँ जिसकी खुद की जो खुद प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एक वो पर्सन है जिसकी खुद की जो है नेचुरल ग्रोथ है, उसकी काफी अच्छी बियर्ड है, उसने कुछ नहीं किया अपनी बियर्ड को करने के लिए, वो आपको क्या समझाएगा। अब मैं तो चीजें कर रहा हूँ, है ना, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ उसको एड्रेस में कर सकता हूँ, राइट। मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ, ऊपर से मैं स्टडी भी कर सकता हूँ उन चीजों को, क्योंकि मैं फार्मेसी कर चुका हूँ तो थोड़े बहुत केमिकल्स की नॉलेज है मुझे, राइट। बाकी देखो, आपका कमेंट सेक्शन आप जो मर्जी लिखो, नो इश्यूज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारे हैं सॉल्यूशंस या फिर अल्टरनेटिव्स ऑफ मिनॉक्सिडिल। तो हमारा थर्ड चैप्टर है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू मिनॉक्सिडिल, हम कैसे उससे इंडिपेंडेंट या उसको रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी दे दूंगा जिसको आप लगा के अपनी डेंसिटी बढ़ा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास होती मैं खुद लगा लेता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये समझना होगा कि हमारी बियर डेंसिटी जो है उसको सपोर्ट करने वाले कौन से एलिमेंट हैं या उसको कैसे हम बचा सकते हैं या क्या चीजें उसको रोक रही हैं। एक तो यहाँ पे हमें ब्लड फ्लो इंक्रीज चाहिए, जिससे जो है न्यूट्रिशन सही मिले अपने हेयर फॉलिकल्स को। ठीक है, इसको हमने अचीव करना है, ब्लड फ्लो हाई रहे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाता है, जो कि बियर्ड भी उन्हीं चीजों में आती है। तो अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहेंगे तो हमारी बियर्ड की डेंसिटी भी अच्छी रहेगी। थर्ड थिंग, कि हमारे हेयर्स की हेल्थ जो है अच्छी होनी चाहिए, जिसके साथ की जो है वो जल्दी टूटे। ठीक है, अब प्लान सुनिए। ठीक, प्लान क्या है कि हमें मिनॉक्सिडिल का अभी इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, और उसको डच भी करना है बाकी चीजों के साथ, नेचुरल चीजों के साथ। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अगर हम कुछ टाइम तक मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, तो हम उसको एकदम से ना छोड़ें, ठीक है। हम अगर रेगुलरली यूज कर रहे थे उसको वीकली ट्वाइस या थ्राइस पे शिफ्ट करें, फिर ट्वाइस पे, फिर वंस अ वीक, ऐसे करते करते मंथ वाइज, है ना, कि एक मंथ ट्वाइस करा, फिर एक टाइम, है ऐसे कुछ टाइम तक चलाएं उसको, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है उसके अल्टरनेटिव्स या कुछ और चीजें करें जिससे कि हमारी हेयर हेल्थ जो है या डेंसिटी जो है उसको बढ़ावा दे सके। इन शॉर्ट कि मिनॉक्सिडिल का सपोर्ट भी ना जाए और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट भी करते रहें, ठीक है, जिससे कि हमारे बियर्ड जो है उसकी एकदम से डेंसिटी नीचे ना हो। अब हम उन 3 चीजों पे कैसे वर्क कर सकते हैं। पहली चीज है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना। उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पहली चीज कि हमें डर्मा रोलर जो है यानी कि माइक्रो निडलिंग जो है वो रेगुलरली करते रहना है, वंस अ वीक, ठीक है। तो वंस अ वीक आपको माइक्रो निडलिंग करनी है अच्छे ढंग से, है ना। सेकेंड चीज कि हम इस कोई ऐसा सब्सटेंस लगा सकते हैं, नेचुरल सब्सटेंस, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज रहे। जैसे कि रोजमेरी का ऑयल जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में, मतलब 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल में 2 to 3 ड्रॉप्स जो है रोजमेरी ऑयल को मिक्स करके हम यहाँ पे बियर्ड एरिया में लगा सकते हैं, जिससे कि वो जो है हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा। जैसे कि जिन दिनों में हम मिनॉक्सिडिल नहीं लगा रहे उनमें से कुछ दिन हम रोजमेरी को ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हाई ब्लड फ्लो रहे इस एरिया में। पहली चीज। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने का जो तरीका है वो तो सबको वैसे भी पता है, ठीक है। पहले तो अच्छे रोज रेगुलरली ट्रेन करें अपनी बॉडी को। दूसरी चीज अपनी डाइट पे ध्यान दें, पूरे विटामिन्स मिनरल्स वगैरह जो है आपकी डाइट में बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अप होंगे, ठीक है। अपने डाइट पे ध्यान दें, उसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन रिच डाइट हो आपकी, तो आपकी जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हो जाएंगे। थर्ड थिंग कि आपको अच्छे स्लीप लेनी है, ठीक है। अगर आपकी स्लीप जो है 8 आवर्स की है रेगुलरली, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है सही रहेंगे बॉडी के। अच्छा, थर्ड थिंग इज कि कैसे हम उसको उसकी हेल्थ को खराब ना करें या उसको डिटोरेट ना होने दें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें हार्श केमिकल जो है अपनी बियर्ड एरिया पे नहीं लगाने, है ना। और उसके अलावा हमें फिजिकल स्ट्रेस भी ज्यादा जो है बियर्ड पे नहीं लगाना, ज्यादा केमिकल्स जो है वो यूज नहीं करने, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आपकी बियर्ड जो है वो वीकर नहीं होगी जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी बियर्ड की डेंसिटी को इंक्रीज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत अल्टरनेटिव्स है। अगर हम इसको साथ साथ में मिनॉक्सिडिल के चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बियर्ड जो है इंटैक्ट रहेगी वैसी, और धीरे धीरे आप जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मिनॉक्सिडिल के, और आप नेचुरल बियर्ड जो है उसकी तरफ चल जाएंगे, क्योंकि आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल जो है अच्छी होगी और आपकी बॉडी जो है हेयर फॉलिकल्स को सपोर्ट करना शुरू करेगी, हेयर के, सिर के भी और बियर्ड के भी, ठीक है। तो ये चीजों को अगर आप अडाप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो ना, तो लाइक करो, ठीक है। लाइक जरूर करो यार प्लीज, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में होंगी, वो आप प्लीज मुझे बताओ। अगर कोई क्वेरी है वो भी बताओ, और जो चीजें मैंने गलत बोली हूँ या कुछ चीजों में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे भी बताओ, है ना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है उस चीजों का ध्यान रख पाऊँ, ठीक है। आपको जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। सो उसके अलावा प्लीज आप शेयर करो उन फ्रेंड्स को जिसको आपको लगता है कि ये चीजें जानी चाहिए, है ना। मिनॉक्सिडिल अगर कोई यूज कर रहा है या यूज करने का छोड़ने का सोच रहा है ना, तो उसके लिए ये वीडियो उसको प्लीज भेज दे, सेंड करें। बाकी प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सपोर्ट यार, मेरे को बहुत सपोर्ट की जरूरत है आपकी। So don't forget to like करो, लाइक। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।